Jai Hind future officers, hope you all are doing well. Welcome to UC Academy, the one-stop solution for your CDS, CAPF, FCAT and NDA exam. वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर सीरीज। आज की करंट अफेयर हमारी 31 जनवरी 2026 की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट की करंट अफेयर है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपने करंट अफेयर की पहली क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट become the first in India to collect property tax through the सामर्थ पंचायत पोर्टल। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली हुई है, और कभी भी डिफेंस के एग्जाम देखोगे जो चीजें पहली होती है, फर्स्ट होती है, वो हमेशा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इज इट रायपुर, बिलासपुर, बस्तार और धमतरी? दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो सामर्थ पंचायत पोर्टल है ये सबसे पहले कहाँ यूज हुई है? छत्तीसगढ़ के अंदर यूज हुई है। इसको आप सबसे पहले ध्यान रखना। सो द करेक्ट आंसर इज धमतरी। ठीक है, आइए थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। धमतरी डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स थ्रू द सामर्थ पंचायत पोर्टल। The initiative marks a major step toward digital rural governance in India। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको, इस डिटेल में नहीं जानी है। आपने सामर्थ पोर्टल ऑलरेडी अपने करंट अफेयर के सीरीज वगैरह में, करंट अफेयर में पहले भी पढ़ रखा होगा। ये बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा भी रिसेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ी सी पुरानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द न्यूली रिकॉर्डेड प्लांट स्पीसीज होया नगाइंसिस वॉज डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? इज इट इन मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम? कल भी हमने आपने देखा था कि एक स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ा था और बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इज इट मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और असम? सो द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। नागालैंड में होया नगेंसिस जो स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज है, उसे डिस्कवर किया गया। ठीक है, रिसर्चर्स फ्रॉम नागालैंड यूनिवर्सिटी रिकॉर्डेड न्यू प्लांट स्पीसीज इन द हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट ऑफ नागालैंड। द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज हैज बीन नेम्ड होया नगेंसिस। बस इतना ध्यान रखना है, नाम याद रखना है, क्या ये प्लांट स्पीसीज है और कहां पे? तो नागालैंड के अंदर, बस। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वन द गोल्ड मेडल एट द 29th ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2026? इज इट एस जी रोशनी, विद्या, संपत, मुरली और अनन्या रॉय? क्या हो करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज एस जी रोशनी। ठीक है, एस जी रोशनी। ध्यान रखना 29th ऑल इंडिया मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2026 के ये है, क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट है। अ क्लास 9 स्टूडेंट फ्रॉम रानीपेट तमिलनाडु वन अ गोल्ड मेडल एट 29th ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2026। ठीक है, नाम क्या है? एस जी रोशनी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर? काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चे में थी और ये बहुत एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इज इट एमपी, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात? सो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। ध्यान रखना है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? जो ईयर ऑफ एग्रीकल्चर किया अपने स्टेट में डिक्लेयर 2026 को, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। कौन अनाउंस किया है? वहां के गवर्नर मंगू भाई पटेल ड्यूरिंग रिपब्लिक डे 2026 सेलिब्रेशन। ठीक है, इसे डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है किस स्टेट का है ये, तो मध्य प्रदेश का है। बाकी की डिटेल आप एक बार खुद से भी पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टेब्ल्यू वन फर्स्ट प्लेस इन द रिपब्लिक डे पैरेड 2026? काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कभी कभी वन लाइनर भी देखने को मिल जाते हैं। इज इट महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, केरला और गुजरात? सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की टेबुल ही इस बार फर्स्ट प्लेस पे आई है रिपब्लिक डे पैरेड 2026 में। ठीक है, और बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट कौन है? ध्यान रखना है, वो नेवी है, इंडियन नेवी को मिला है। ठीक है, इंडियन नेवी देखो लिखा भी हुआ है, इंडियन नेवी वॉज adjured द बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग द 3 सर्विसेज। ध्यान रखना है, इंडियन नेवी को मिला है। दिल्ली पुलिस को बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में मिला है। सीएपीएफ के अंदर दिल्ली पुलिस को मिला है। सर्विसेज के अंदर जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सर्विसेज किसे मिला है? इंडियन नेवी को मिला है। और बेस्ट टेबुलो किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, गणेश उत्सव अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। देखो हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांस कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। सो बस ये सारी चीजें जो मेजर चीजें हैं, इसे ध्यान रखना है। कौन सी मिनिस्ट्री डिसाइड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वन द बेस्ट टेबुलू अवार्ड अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट फॉर वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ नेशन। वंदे मातरम को 150 ईयर हुआ है, यही इस बार थीम भी था, हमने ऑलरेडी पिछले बार बात कर रखा है।
ठीक है। सो ये मेजर मेजर डिटेल्स है, एक बार आप खुद से भी इसे चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, यही मैं 20 सेकंड का पॉज लेकर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमारी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है, इनरोलमेंट चल रही है। फैब के फर्स्ट वीक से हमारी मॉक इंटरव्यू, हमारी ग्रूमिंग क्लासेस, हमारी जो आपको करेंट अफेयर इश्यूज की टॉपिक है उनकी डिटेल एनालिसिस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सारे फैकल्टी ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, सो आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर से जरूर ग्रैब करें। मेजर डिटेल के लिए आप हमारी कॉन्टैक्ट से 9900088975 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 6, अंडर दी कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर डेवलपमेंट एक्ट 2025, who has been designated as the ex officio president of the newly constituted Karnataka Gig Worker Welfare Department Board? कौन होंगे? ऑब्वियसली बात है, वो गिग वर्कर्स किसके अंदर आती है? ये सब क्या है? ये सब लेबर फोर्स ही है ना, ये सब तो लेबर फोर्स ही है, तो ऑब्वियसली बात है ये लेबर डिपार्टमेंट ही तो इसके अंदर आएगी। सो लेबर मिनिस्टर्स ऑफ कर्नाटका, लेबर मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। देखो, कर्नाटका हैज कंस्टिट्यूटेड द प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द 2025 स्टेट लॉ। द लेबर मिनिस्टर सर्व एज द एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, विच फोर्स ऑर्गेनाइज द वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026? किसने ऑर्गेनाइज किया? इज इट बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी? So the correct answer is CISF, Central Industrial Security Force. Central Industrial Security Force organized the second edition of the Vande Mataram Coastal Cyclothon 2026. ठीक है, बस इससे डिटेल में आपको नहीं जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which Indian state hosts the highest share of generative AI startups as per the Economic Survey 2025-26? Most important, इस पे स्टार मार्क आप लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका? सो क्या होगा करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। सबसे ज्यादा एआई स्टार्टअप आपको यहां पे देखने को मिलेगी, हाईएस्ट शेयर अभी कर्नाटका के पास ही है। कर्नाटका होस्ट 39% ऑफ द इंडियाज जेनरेटिव एआई स्टार्टअप्स, मेकिंग इट द नेशनल लीडर इन दिस सेक्टर। डेटा किसका है? ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का ये डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लोग जरूर ध्यान देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2026 इंडिया रैंक्ड एट व्हाट पोजीशन ग्लोबली इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में इंडिया क्या रैंक है? इज इट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? सो द करेक्ट आंसर इज आपकी सेकंड रैंक है भारत का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो रैंकिंग है उसके अंदर। ठीक है, इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन जनवरी 2026। द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द LSEG, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स। इंडियाज PCSI स्कोर स्टूड एट 60.7 इन जनवरी 2026। ठीक है, इतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस ध्यान रखना है कि सेकंड रैंक है। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर की, संपूर्णता अभियान 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इज इट नीति आयोग, इज इट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इज इट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? सो द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 जो प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया गया है। नीति आयोग लॉन्च संपूर्णता अभियान 2.0, अ नेशन वाइड कैंपेन फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। ठीक, कब से कब तक है? जनवरी 28 टू अप्रैल 14, 3 मंथ का है। बस इससे डिटेल आप नहीं जानिए, बस इतना देख लीजिए। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो इसके अंदर कवर होगा, 513 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है जो इसके अंदर कवर होगी। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट 31st ऑफ जनवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो हमारी क्रेडिबिलिटी में आपको कभी शक नहीं करना। जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, द हिंदू हो गई, इंडियन एक्सप्रेस हो गई, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गई, इनको सारे को कलेक्ट करके हम लोग 10 MCQ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। फिर से मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हमारी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है, इनरोलमेंट चल रही है। जितनी जल्दी हो सके आप हमारी टीम से 9900088975 पे कांटेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह मंगा सकते हो, इनरोल कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा पिलर ये बनकर जरूर निकलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। फिर से मिलते हैं हम लोग अब अगले करेंट अफेयर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। कोई भी इशू होगी हमारी टीम आपके सामने जरूर, आपके साथ जरूर खड़ी रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। जय